नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 4 अप्रैल 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है, जो प्रातः 8:05 तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र प्रातः 9:37 तक है और इसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। वृद्धि योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में शाम 4:06 तक और इसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:26 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में बेहद दिव्य चर्चा है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 9 अप्रैल दिन रविवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। बुध, राहु और शुक्र ये 3 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल मिथुन में है। चंद्रमा का संचरण आज सिंह में, तो वहीं केतु तुला में, शनिदेव कुंभ राशि में और बुध सूर्य और गुरु ये 2 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज थोड़ी देर के लिए पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, यह शुक्र का नक्षत्र, इसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, ये सूर्य का नक्षत्र है, यानी सूर्य के नक्षत्र में पूरे दिन रहने वाले हैं। तो मंगलवार का दिन और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, आज का यह दिन आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बेहद सचेत सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी वो राशियां हैं जो अपने सभी नए कार्य प्रारंभ कर सकती हैं, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य आज प्रारंभ नहीं करना चाहिए, नए कार्य प्रारंभ करने से बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मुहूर्त की चर्चा कर लें। 9 अप्रैल दिन रविवार, सबसे पहले तो जो बढ़िया श्रेष्ठ मुहूर्त मिल रहा है वो रोग विमुक्ति स्नान का है। इसे नोट करिए, रविवार का रोग विमुक्ति स्नान है, बड़ा ही श्रेष्ठ माना जाता है। सबसे पहले नोट कर लीजिए इसको। प्रातः 6 बजे से लेकर के 7:40 के बीच का मुहूर्त है, पर्याप्त समय है। इस समय को नोट करके रखिए। किसी भी रोग से ग्रसित है, चाहे वो लाइलाज ही क्यों ना हो, ये जो रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त है ये अपने आप में सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है, सबसे श्रेष्ठ। इस मुहूर्त को नोट करके रखिए। क्या करना है? कुछ नहीं, जल ले लीजिए, जल में थोड़ा सा नीम का पत्ता डाल करके उबलवा लीजिए और उसी जल से स्नान कर लीजिए। स्नान तो सबको करना होता है। ऋण ग्रहण करना चाहते हैं तो उस दिन मुहूर्त मिल रहा है 9:05 से 10:01 तक। बाकी उस दिन संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। चंद्रोदय रात्रि 9:30 बजे के बाद है। चंद्र को अर्घ्य उसी समय देना है। बाकी रिक्ता तिथि होने के कारण उस दिन और कोई मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा जन्म कुंडली में सूर्य की है। अब सवाल उठता है कि क्या सूर्य की कोई नई चर्चा हो सकती है? देखिए, चर्चा जब भी होगी तो कुछ ना कुछ नया तो निकल करके आएगा ही आएगा। नया ना हो तो चर्चा फिर कैसा? पर हां, इतनी चर्चा ऑलरेडी पहले हो चुकी है कि बहुत कुछ नया निकल करके आएगा ये कहना तो कठिन है। फिर भी आइए चलिए प्रारंभ करते हैं। देखा जाए तो जन्म कुंडली में देवगुरु यदि किसी की कुंडली में बलवान हो तो ऐसा जातक
धार्मिक बनता है। बहुत शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, धार्मिक। परंतु ऐसा जातक उपासक भी हो यह जरूरी नहीं है। तो सवाल उठता है धार्मिक और उपासक में भेद है? जी बिल्कुल भेद है, बिल्कुल भेद है। धर्म अर्थात अपने कर्तव्य को जानने वाला ऐसा व्यक्ति धार्मिक है, जो सदाचरण करता है। कई बार लोभ, कई बार लाभ, ध्यान से सुनिए, कई बार लोभ, कई बार लाभ के हेतु भी वो पूजा पाठ इत्यादि से संबंधित कार्य करता है, इसमें दान इत्यादि करता रहता है। लोभ और लाभ दोनों के वशीभूत, ये धार्मिक है। धार्मिक है, जितना धन कमाया उस धन से मंदिर में जरूरत की चीजें लगा दी, मंदिर की जमीनें बनवा दी, मंदिर में मूर्ति लगवा दिया, ये धार्मिक व्यक्ति है। ये देव गुरु बृहस्पति बनाते हैं, याद रखिएगा। परंतु सूर्य व्यक्ति को उपासक बनाते हैं। याद रखिए कि उपासना के लिए सबसे जरूरी क्या है? आत्मबल। बिना आत्मबल के व्यक्ति उपासक हो ही नहीं सकता, चाहे वो कुछ और हो जाए, पर उपासक तो कतई नहीं हो सकता। सूर्य जब बलवान होंगे तो सीधी सी बात है कि वो जातक को उपासक बनाएंगे। आपको याद होगा एक सूत्र, जब मैंने आत्म साक्षात्कार की चर्चा की थी और मैंने बताया था कि सूर्य यदि कुंडली में उच्च हैं या बली हैं तो ऐसे जातक के जीवन में यदि कोई सद्गुरु उनको प्राप्त हो जाए तो ऐसे जातक को उसके जीवन काल में आत्म साक्षात्कार उसका हो सकता है। तो यह आत्म साक्षात्कार कराने में भी सूर्य की बलवत्ता ही मायने रखती है। इस ग्रह के बारे में आप जानते हैं, इस ग्रह के प्रबल शत्रु ग्रह कौन कौन है? तो शनि, राहु और शुक्र, ये तीनों प्रबल शत्रु ग्रह हैं। उत्तरायण में सूर्य बलवान होते हैं, मध्याह्न काल में ये सूर्य अत्यंत बली होते हैं। यानी जिस जातक का जन्म उत्तरायण में हुआ हो, जिस जातक के जन्म के समय में सूर्य मध्याह्न काल में हो, तो ऐसे जातक की कुंडली में सूर्य अत्यंत बली माने जाएंगे। देखा जाए तो मेष राशि में 10 अंश पर उच्च और तुला में 10 अंश पर परम नीच होते हैं सूर्य। परंतु सूर्य के बारे में एक नई जानकारी भी आप नोट करके रखिए कि जिस जातक का जन्म संक्रांति में हुआ है, अब जाहिर सी बात है कि संक्रांति किसको कहते हैं? जिस दिन सूर्य अपनी वर्तमान राशि को छोड़कर के दूसरी राशि में प्रवेश कर रहे हों। तो सीधी सी बात है कि जब इस तरह की अवस्था होगी, जब सूर्य एक राशि को छोड़कर के दूसरी राशि की तरफ जा रहे होंगे, तो वो कमजोर होंगे अंश बल से। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों की माने तो जिनका जन्म संक्रांति के दिन हुआ है वो भी सूर्य अत्यंत बली माने गए। हालांकि संक्रांति की शांति की बात की जाती है, लेकिन ऐसे सूर्य को अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। प्रिय दर्शकों, आपकी जन्म कुंडली में सूर्य किस अवस्था में है? क्योंकि आने वाले दिनों में आज जो मैं बता रहा हूं बस एक तरह से समझिए तो भूमिका है। सूर्य से संबंधित एक अद्भुत चर्चा लेकर के आने वाले दिनों में एक राशिफल में मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा, जो कहीं ना कहीं आपके पूर्वजन्म से संबंधित होने वाला है। प्रिय दर्शकों, कुंडली में सूर्य कैसे हो? तो सूर्य या तो आपकी कुंडली में गुरु से युक्त या गुरु से दृष्ट हो, या गुरु से केंद्र अथवा त्रिकोण में हो। फिर से नोट करिए, देव गुरु बृहस्पति इस समय गोचर कुंडली में अगर आप देखेंगे तो सूर्य गुरु की युति है। सूर्य गुरु की युति भी ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा गुरु की दृष्टि सूर्य पर हो तो ऐसे सूर्य अत्यंत श्रेष्ठ फलदायक हो जाते हैं। फिर तो ऐसा जातक केवल इस जन्म में नहीं वरन पिछले जन्म का भी निसंदेह कोई उपासक है, साधक है। या फिर जन्म कुंडली में सूर्य गुरु का संबंध केंद्र अथवा त्रिकोण का हो, 1 4 7 10 या नवम पंचम योग। लग्न में सूर्य को बहुत अच्छा माना गया है, तृतीय में सूर्य को, पंचम नवम दसम एकादश में सूर्य को अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। परंतु आज जहां इस विषय को मैं छोड़ के जा रहा हूं वो ये है, प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शनिदेव को पूर्व जन्म और चंद्रमा को पुनर्जन्म का कारक माना गया है। लेकिन जरा गौर करिए कि कालपुरुष की कुंडली में पंचम भाव, जो कि सूर्य की राशि जहां बनती है सिंह राशि, तो सिंह राशि को पंचम भाव में स्थान, सूर्य की राशि को पंचम भाव में स्थान क्यों दिया गया? क्या संबंध है सूर्य का आपके पूर्व जन्म से? ये जानेंगे आने वाले दिनों में। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है और ये चंद्रमा देखा जाए तो शुक्र के नक्षत्र में थोड़ी देर तक प्रातःकाल, इसके पश्चात फिर पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि खानपान पर आज आपको बहुत नियंत्रण रखना होगा। पित्तजन्य रोग अथवा पेट में जलन की शिकायत आपको होने वाली है। हालांकि सोचे हुए आपके सभी कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं।
कोई भी कार्य रुकता दिखाई नहीं पड़ रहा है। जहां भी आप रहेंगे आपके आसपास के लोगों का साथ मिलेगा, परंतु कड़वी वाणी का प्रयोग न करें। अहंकार के कारण आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है। कोई बड़ा परिवर्तन, कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। संतान को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। संतान पक्ष को लेकर के आज चिंता आपको सताने वाली है। हालांकि देखा जाए तो कुल मिलाकर के ज्यादातर कार्य आज परिश्रम करते ही बीतने वाला है, जो कि बढ़िया है। प्रेमियों के लिए आज का दिन कोई खास नहीं है। प्रेम संबंध में मतभेद की स्थिति या किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं की स्थिति उत्पन्न होगी। दाम्पत्य जीवन सुखद और जीवन साथी से सहयोग भी मिलने वाला है। बात व्यापारियों की करूं तो व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन लाभप्रद है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। निवेश करना आपके लिए श्रेष्ठ है, परंतु जरा ध्यान से निवेश करिएगा। निवेश में सावधानी बेहद आवश्यक है। विचार करके अच्छे से जब निवेश करेंगे तो अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, सरकारी नौकरी इत्यादि के लिए तो बहुत बढ़िया दिन। स्वास्थ्य में पेट का ख्याल रखिएगा। जिनको मौसमी बीमारियां रहती हैं वो भी अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। आज सभी मेष राशि के जातक थोड़ा सा भस्म लेकर के शिवलिंग पर अर्पित करें। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए पीला, और निवेश जैसा मैंने कहा आप करें। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ में होना ये थोड़ी परेशानी की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। गृह कलह की स्थिति को प्रदर्शित करा रहा है। माता के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहने वाली है। आज किसी मित्र के साथ तू मैं मतभेद की। आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए एक ही बात कहूंगा आपके लिए, विनम्रता आज आपकी सबसे बड़ी ढाल है। तो विनम्र होकर के आप अपने काम करिए, आपके सभी काम आसानी से बनेंगे। और सबसे जरूरी बात, आज दूसरों के भरोसे ज्यादा मत रहिएगा। जैसा कि मैंने कहा, किसी बहुत पुराने या अच्छे मित्र से मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है किसी के भरोसे रहेंगे तो मतभेद की स्थिति बनेगी। हालांकि आपके सभी काम सुचारू ढंग से चलेंगे, वो सभी काम जो कि आप खुद के भरोसे कर रहे हैं। राजनीति से जुड़े लोगों को जरा सचेत रहना होगा। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, सोच समझ करके बोलना होगा। और आमदनी में वृद्धि के योग है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। खर्च पर आपको अपने कंट्रोल रखना है और जरूरत पड़ने पर आपको लाभ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, परंतु आक्रामक होकर के कोई काम मत करिएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। लव पार्टनर से आज आपको सहयोग मिलने वाला है, तो प्रेमियों के लिए दिन ठीक ही है। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना चाहिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो यानी कुल मिलाकर के जीवन साथी और माता दोनों के स्वास्थ्य का आज आपको ख्याल रखना है। और बात आपके स्वास्थ्य की करूं तो आपके लिए कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक ठीक ही दिखाई पड़ रहा है। आज गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करिए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश कर सकते हैं पर जानकार की राय से। यही बात मिथुन की करें तो मिथुन के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। आप किसी भी फील्ड के हैं, आपके लिए दिन बहुत बढ़िया। नौकरी पेशा, व्यापारी, आज का दिन यूं समझ लीजिए कि जस्ट आपके पक्ष में है। बस कदम आगे बढ़ाइए, सफलता मिलेगी। पर मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। वैसे तो देखा जाए तो दिन आपको आगे बढ़ाने वाला है, सफलता देने वाला है। जो भी आप चाहते हैं मन की ही कराने वाला है, पर मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करना। और आने वाले दिनों के लिए अगर कोई योजना आपके मन में है तो उस पर काम करने के लिए आज का दिन तो खैर है ही बहुत बढ़िया, फायदा देने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। हालांकि अधिक कमाने के लोभ में आकर के अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज मत करिएगा। स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना आपके विपक्ष में चला जाएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन स्थिति अगर किसी बात को लेकर के तू मैं वाली है, भी अनबन की स्थिति दिख रही है, तो भी शाम होते होते सब ठीक हो जाएगा। सावधानी बस बरतिएगा। बात विद्यार्थियों की करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी सफलता प्रदायक है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही। कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बढ़िया है। मानसिक तनाव से जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिलेगी। भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर के आज उनका दर्शन कर लीजिए, इसी से फायदा मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश भी करिए। कर्क के जातकों की बात करूं तो वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। खान पान पर नियंत्रण उससे भी ज्यादा आवश्यक। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए और अपनी योजना किसी से भी आज शेयर मत करिए। आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करिए। बोलने से ज्यादा सुनने का प्रयत्न करिए।
कुल मिलाकर के दिन तभी शांति से बीतेगा। वैसे दिन खराब नहीं है, परंतु कड़वी वाणी बोल देना, अहंकार में वाणी बोलने के कारण लोग आज आपके शत्रु हो सकते हैं। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य आपका रुका हुआ था तो वो काम बनता दिखाई पड़ रहा है। ऐसी कोई तलाश आपकी जारी थी तो आपका ये काम बनने वाला है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित आपके काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। लोगों से मुलाकात इत्यादि करने के लिए, मीटिंग करने के लिए आज का दिन कोई बहुत अच्छा नहीं है। संभवतः बातों ही बातों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो सावधानी बरतिए और जितना हो सके वाणी पर नियंत्रण रखिए, ज्यादा जरूरी है। किस रिश्तेदार इत्यादि के यहां जाना है तो उसके लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया नहीं है। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। दांपत्य जीवन सुखद। अगर किसी बात को लेकर के अनबन हो गई है तो आज वो अनबन बरकरार रहेगी, सुलह नहीं दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, खान पान पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। कर्क राशि के जातकों को आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करना चाहिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश कर सकते हैं। सिंह के जातकों के लिए दिन अति उत्तम है। आज सभी सिंह राशि के जातक प्रातःकाल ही केशर का तिलक अपने माथे पर लगाएं, इससे आपका दिन और बढ़िया हो जाएगा। किसी समस्या से जूझ रहे थे तो उससे मुक्ति का मार्ग मिलेगा। हर किसी से अपने मन की बात शेयर मत करिए। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज का दिन ऐसा है जहां मैं ये कह सकता हूं कि आपको अपनी परेशानियां या घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास पहले ही हो जाएगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से आज आपको सहयोग मिलेगा, परंतु आपको अपना व्यवहार जरा संयमित रखना होगा। हर किसी से अपने मन की बात शेयर मत करिए और कार्यस्थल पर थोड़ा शांत रहने का प्रयत्न करिए। आय और व्यय दोनों के दृष्टिकोण से देखें तो आय से अधिक व्यय की स्थिति होगी, लेकिन इससे आपको कोई नुकसान नहीं है। पराक्रम में आपकी वृद्धि, जरूरत पड़ने पर सहयोग और आर्थिक दृष्टिकोण से भी आप स्टेबल हैं, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। अनुकूल, आज का दिन अनुकूल है आपके लिए। जल्दबाजी या अति उत्साह में दूसरों की बात को सुन करके कोई निर्णय मत लीजिएगा, नहीं परेशानी होगी। जहां भी संबंध की बात है वहां आपकी जल्दबाजी के कारण गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, तो जहां बात संबंध की है वहां बातचीत करके गलतफहमी को दूर करने का प्रयत्न करिए। चाहे वो दांपत्य जीवन हो, प्रेम संबंध हो, माता पिता, जहां गलतफहमी है उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक है। दांपत्य जीवन में सब कुछ ठीक, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो समय थोड़ा सा आपके ऊपर भारी पड़ने वाला है, नकारात्मक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता अगर है तो जाकर के जरूर डॉक्टर से मिल लीजिए। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा तो इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर हल्का लाल है। निवेश आप करें। कन्या के जातकों की बात करूं तो खान पान पर नियंत्रण आपको भी बहुत ज्यादा रखना होगा। आज निवेश ना करें, निवेश आपके पक्ष में नहीं है। मन अशांत रहने वाला है। आज बिना विचारे बोलने के कारण लोग आपके शत्रु बन सकते हैं। हालांकि एक अच्छी बात सूचना यह है कि आपकी कोई महत्वाकांक्षा जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो पा रही थी वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर के दोस्त आपके लिए मददगार साबित होंगे, या यूं कहिए कि आपकी किसी आकांक्षा को पूर्ण कराने में दोस्त की ही बड़ी भूमिका रहने वाली है। यात्रा कर सकते हैं, परंतु यात्रा कष्टदायी भी होगी या यात्रा में परेशानी होगी, धन को लेकर के चिंता हो सकती है। दूसरा, यात्रा में अपने सामान वगैरह का विशेष ख्याल रखें, सामान को क्षति पहुंचने वाली है। कार्यक्षेत्र में वैसे तो दिन ठीक है, परंतु कोई भी जोखिम भरा निर्णय, जोखिम भरा कोई कार्य नहीं करना है, जोखिम भरा कोई सौदा नहीं करना है, किसी को पैसा उधार नहीं देना, जोश में आकर के, सुनी सुनाई बात में आकर के किसी को कोई बात नहीं बोल देना। आपकी बात आज चुभने वाली है। संभवतः आप सामने वाले को अच्छा सोच करके बोलेंगे, लेकिन सामने वाला आपकी बात का बुरा अर्थ निकालेगा। तो यानी सचेत रहना है। जीवन साथी से ऐसा व्यवहार मत करिए जिससे जीवन साथी को बुरा लगे। एकाएक कोई ऐसी प्रतिक्रिया मत दीजिए जिसका असर सीधा संबंध पर पड़े। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए, यानी परिणाम कोई श्रेष्ठ मिलता नहीं दिखा रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है। पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के तो सचेत रहना ही होगा। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का आज 108 बार जप करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश से भी आप हो सके तो बचिए। और बात यदि तुला की करें तो दिन बढ़िया है आपके लिए। गोचर कुंडली की स्थिति वैसे देखी जाए तो आज आपके पक्ष में रहने वाली है और काम आपके बनते ही दिख रहे हैं। ऊर्जा जबरदस्त रहने वाली है, या यूं कहिए कि ऊर्जा का संचार जबरदस्त होने वाला है। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, जो भी आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं वो पूरे हो जाएंगे। परंतु याद रखिए, चाहे वो बुजुर्ग हो, माता पिता, आपके शुभ चिंतक, इनकी कही बात को मानिए, इनकी कही बात को काटिए मत।
आज बड़ों के अपमान से आपका दिन खराब होने वाला है, तो बड़ों का अपमान मत करिए, धैर्य मत छोड़िए, धैर्य का साथ पकड़े रहिए। धैर्य से काम करेंगे, आपके सभी कार्य आसानी से बनते चले जाएंगे। और सबसे जरूरी बात, जितना हो सके सबसे घुल मिल करके रहिए, दिन हंसी खुशी निकल जाएगा, लाभ भी जबरदस्त देगा। आपके जितने भी निजी जरूरी काम हैं सब एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कार्य क्षेत्र में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। बस इतना ही ध्यान रखिए, माता पिता का जितना हो सके अधिक अधिक सम्मान करिए, इनके साथ बिल्कुल विवाद मत करिए। और व्यापारियों को भी यही बात कहना चाहता हूं कि व्यापार में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, आपको सचेत रहना होगा। परंतु योजना बना करके अगर आप काम करते चले जाएं तो आज का दिन आपको फायदा देगा। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है, कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। बस जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए, जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है, पर खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा। मद्यपान, मांसाहार इत्यादि से आपको दूरी बना करके रखनी है। रात्रि सूक्त का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश करिए। तो वहीं वृश्चिक के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। सरकारी नौकरी के फील्ड से जुड़े जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं, दिन बढ़िया है। अगर कोई परेशानी आपके जीवन में चल रही थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आज थोड़ा धैर्य रखिएगा, आपके जितने भी सोचे हुए काम हैं वो एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। यूं समझ लीजिए कि आज आपको आपके मेहनत का श्रेष्ठ परिणाम मिलने वाला है। स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए, ईमानदारी के साथ काम करिए। कोई कानूनी अड़चन या परेशानी आपके जीवन काल में आ गई थी तो वो परेशानी दूर होगी। कुल मिलाकर के आज का दिन आपको जबरदस्त फायदा देने वाला है। वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। यूं समझ लिए कि कोई बड़ी परेशानी जो आपके जीवन काल में आ गई थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित जितने भी आपके जरूरी काम थे वो कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यवसायियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो करिए, निवेश आपके लिए लाभप्रद है। ऋण लेने की सोच रहे हैं तो इस मामले में अच्छे से विचार करिए। ऋण ले सकते हैं, परंतु देने की सोच रहे हैं तो अभी ये विचार स्थगित करिए। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने की जाने की सोच रहे हैं तो जाइए, इसके लिए बढ़िया है दिन। प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और आज विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो जितने भी पत्रकारिता के फील्ड से जुड़े विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। विशेष करके कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, चाहे वो सिर दर्द के रूप में हो या कफ जन्य रोग के कारण परेशानी हो, कष्ट रहेगा। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश करिए। तो इन धनु के जातकों का भी भाग्य आपके साथ है। भाग्य के सहारे आपके सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कॉन्फिडेंस आम दिनों की अपेक्षा कहीं ज्यादा वृद्धि के साथ आगे बढ़ने वाली, यानी कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। ज्यादातर कार्य आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के लिए भी आज का दिन बेहद शुभ है। पिता का सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में तो उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो जरा सचेत रहिएगा। साझेदार से किसी बात को लेकर के तू मैं की स्थिति उत्पन्न होने वाली है तो जरा सचेत रहिए। हालांकि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आय में आपकी वृद्धि दिखाई पड़ रही है। पद, मान, सम्मान में वृद्धि, यानी कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। कार्य क्षेत्र से संबंधित यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में उन्नति के योग है। और पत्रकारिता के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं तो भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। जिद्द से बचना चाहिए। प्रेमियों के लिए दिन अत्यंत शुभ। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रेमी का पूरा सहयोग मिलेगा। धन संबंधी मामलों में जीवन साथी की मदद आपको प्राप्त होने वाली है। तो दाम्पत्य जीवन भी आज आपका सुखद ही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अगर कोई परेशानी थी जैसे पेट जन्य रोग इत्यादि तो मसालेदार भोजन से बस बचिएगा, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दूर होगी। आज प्रातःकाल गाय को गुड़ अवश्य दीजिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश भी करिए। मकर के जातकों के लिए दिन सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। कार्य क्षेत्र में परेशानी रहने वाली है। मन के अनुकूल नहीं बीतेगा दिन। हर कार्य में बाधा, छोटी मोटी परेशानियां उत्पन्न होंगी। अपने आप पर आपको नियंत्रण रखना होगा। बहुत सावधानी के साथ ही आगे बढ़िए। संभवतः लोग आज आपसे नाराज भी होंगे। आपके अपने ही चाहने वाले आज आपसे नाराज हो सकते हैं। धन की चिंता भी रहने वाली है तो वहीं किसी न किसी बात को लेकर के मन में बेचैनी भी रहेगी। आज का दिन कुछ खास नहीं है। परेशानियां एक के बाद एक आती दिखाई पड़ रही हैं, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, हर तरह से परेशानी दिखाई पड़ रही है। अचानक धनहानि की स्थिति भी बनेगी।
यानी कुल मिलाकर के आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। साझेदारी में यदि कोई कार्य करते हैं तो आपको जरा सचेत रहना है। और सबसे जरूरी बात, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद ऐसी जगहों से तो पूरी तरह से दूरी बना करके रखनी है। ऐसे मामलों में आज का दिन बढ़िया नहीं है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन सामान्य है, हालांकि प्यार का इजहार न करें। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। जीवन साथी के सहयोग से आपका काम बनेगा। और बात यदि मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। तो मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। विशेष करके अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा के आप विद्यार्थी हैं तो भी आज का दिन आपके लिए सुखद रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका बिल्कुल ठीक है। स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद और निवेश से आप बचिए। बात यदि कुंभ की करें तो कुंभ के जातकों के लिए भी आज का दिन मध्यम मध्यम ही है। बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। मन अशांत, बेचैन या यूं कहिए कि कहीं ना कहीं भटकता सा रहेगा। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। आज आपके अपने खास लोग भी आपके शत्रु हो सकते हैं या बन जाएंगे, संभवतः आपके व्यवहार और आपकी वाणी के कारण। जरूरत से ज्यादा पहले तो प्रतिक्रिया देने से बचिए। दिन बहुत अच्छा नहीं है। अपनी कोई राज की बात, गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। व्यवसायियों की बात करूं तो दिन ठीक है, परंतु व्यवसाय में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो दिन ठीक नहीं है। पार्टनरशिप में व्यापार है तो किसी न किसी बात को लेकर के, लेन देन से संबंधित किसी बात को लेकर के मतभेद होने वाला है, उलझ जाएंगे। परिवार के मध्य कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है। प्रेमी से भी अनबन और मतभेद की स्थिति है। गुस्से पर अपने कंट्रोल रखना होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत श्रेष्ठ परिणाम नहीं दिखा रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो श्वास जन्य रोग, कफ जन्य रोग की संभावना है। आज बजरंग बाण का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश से आप भी बचिए। तो वहीं मीन के जातकों की बात करूं तो आज का दिन ठीक है। योजनाबद्ध ढंग से बस काम करना होगा। आपके सभी काम एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं, बल्कि कोई पुराना कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। जल्दबाजी में भावुक होकर के कोई कार्य न करिए। सामूहिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के दृष्टिकोण से भी आज का दिन ठीक नहीं, क्योंकि आपका वहां तालमेल बहुत अच्छा नहीं बैठ पाएगा। साझेदारी में काम करते हैं या किसी भी प्रकार के साझेदारी में कागजात पर हस्ताक्षर इत्यादि करना है तो उसके लिए आज का दिन ठीक नहीं है। कार्यक्षेत्र में विवाद का दिन है, लेकिन सफलता आपको मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली है, फायदा मिलने वाला है। परंतु एक सबसे जरूरी बात है, बात बात पर झुंझलाइए मत, गुस्सा मत करिए। जीवन साथी के साथ संबंध को जितना हो सके मधुर बनाने का प्रयत्न करिए, प्रयास करिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और प्रेमियों की बात करूं तो प्रेम के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। प्रेमी का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। जीवन साथी से प्यार, मान, सम्मान आपको प्राप्त होने वाला है। तो वहीं जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। विशेष करके वो सभी विद्यार्थी जो किसी तरह के प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी इत्यादि के लिए, उनके लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। संभवतः अशांति थोड़ी मन में रहेगी, पर फिर भी पढ़ाई बहुत अच्छा होने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी, वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा। और आज देवी के मंदिर में जाइए, माँ का दर्शन करिए, माँ को लाल पुष्प अर्पित करिए। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। निवेश करिए जानकार की राय से। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।